मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहां पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहां पर हुनरमंद अफराद भेजें, आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। और इस खबर को पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कंफर्म किया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडियंस अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों से कई कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज़ के हुक्काम ने बताया कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज़ मुजरिमाना सरगर्मियाँ। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई में जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 50% जो हैं वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। कर रो रही है कि वही सऊदी अरबिया आज पाकिस्तान के पीएम को बराह रास्त सामने फोन करके बोलता है कि यार अब हम बहुत तंग आ चुके हैं, हमारे देश में जितने भी भिखारी हैं अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। जैसा कि आप सबको पता है भाई, यूएई ने पाकिस्तानियों पर बैन लगा दी है, क्योंकि यूएई सऊदी अरब में जितने भी ये पाकिस्तानी गए हुए हैं सारे के सारे क्राइम यही लोग करते हैं, भिखारी भी यही है वहाँ पे। तो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने इन पे बैन लगा दिया है, पाकिस्तानियों को चुन चुन के बाहर निकाला जा रहा है और ये लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है। चलो देखते हैं वीडियो में इसके बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या बात कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहां पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहां पर हुनरमंद अफराद भेजें, आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है, हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये है और उस पर इस तरह से मजाक करना, ये वाले काम क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की सिर्फ इकोनॉमी इस बात की जिम्मेदार है? आयशा, जहाँ बेरोज़गारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी, तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा, जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागें, यहाँ से भागें। इसीलिए लोग भागते हैं। तारीख़ में माइग्रेशंस जब हुई हैं तो इसीलिए हुई हैं, जहाँ वो रहते थे वहाँ खाने पीने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रही थी, स्केर्सिटी हो चुकी थी। सारी तारीख़ इंसान की ये है कि मूवमेंट, माइग्रेशंस, हिस्ट्री में जो माइग्रेशंस हुई हैं एंशिएंट टाइम से लेके अब तक। इसीलिए वो कहते हैं कि इंडो जर्मैनिक रेसेस, आर्यंस आए, फिर माइग्रेशंस होती रही हैं और वो इसीलिए होती रही हैं कि वो सेटल करते हैं कहीं, फिर वहाँ टाइट हो जाती है रिसोर्स के साथ जो तल्लक है कि फिर वहाँ से आगे मूव करते हैं। दिस इज़ वाई ईरान के और मेसोपोटामिया से लेके सेंट्रल एशिया से लोग ले के माइग्रेट करते करते कबाइले पाकिस्तान आए, फिर इधर से आगे गए एंड सो ऑन। परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर, बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना। इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में हालात कर देंगे तो फिर वो हमारी जो अवाम है वो बाहर जाके भी यही काम करेगी। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना, आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं
اور آپ کے جو لوگ لے کر جانے والے ان کو پراپر ان کو وہ رہائش کھانا پینا ساری چیزیں دے رہے ہیں. تو گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ ہماری گورنمنٹ کہاں پہ؟ ہمارے سفارت خانے کام کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان نے افغانستان کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو یہاں سے لے کے جائیں جو بغیر ویزاز آئے ہیں, جن کے پاس ہنر نہیں ہے, فن نہیں ہے, وہ دہشت گردی, ہراسمنٹ, رازدانی وغیرہ ان سب چیزوں میں انوالو ہے. اگر پاکستان ایک افغانستان جنگ زدہ ملک سے یہ کہہ سکتے ہیں تو سعودی عرب ہم سے بالکل سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ترقی یافتہ ممالک ہم مطلب دعویٰ بھی کرتے ہیں, ہم ایک پروگریسو کنٹری کا دعویٰ کرتے ہیں. ہماری فطرت بنا دی گئی ہے کہ آپ نے اگر اپنے گھر کا پورا کرنا ہے تو آپ نے کرپشن کرنی ہے, آپ نے کمیشن کھانا ہے, آپ نے رشوت لینی ہے, رشوت دینی ہے, آپ نے چوری کرنی ہے. کیونکہ ادروائز اگر دیکھا جائے ایک چھوٹی سی جو آپ کی تنخواہ ہے 20,000, 25, 30, 35 یا 50,000, اس میں آپ کا گھر کا سرکٹ نہیں چل سکتا. تو اس کے لیے ایک بندے نے اپنے گھر کا سرکٹ تو چلانا ہے, وہ پھر کوئی غلط کام کرے گا اور یہ پھر ایسے ایسا آپ کی فطرت بنتی جائے گی. فطرت انسان کی مرنے تک ختم نہیں ہوتی. وہ یو اے چلا جائے, وہ کینیڈا چلا جائے, وہ آسٹریلیا چلا جائے. ہم ابھی تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان حکمران تھے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں اس بحث پہ نہیں الجھنا چاہتا. اپنے میزائلوں کے نام بھی ان پہ رکھ دیتے ہیں. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہے کہ دن نو رات فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا. یہ محاورہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ مجھے وڑ دے ہم پگ نو مار کچھے تے ڈاکو کوئی نہ شہر قصور دیا. تو ہم ذرا یہ سلطان رائزم, مدر شاہزم اور دو نمبری اور رنگ بازی یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے. اب اس میں ایک بہت بڑا لیکن فیکٹر یہ بھی ہے بھیا کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ صرف پاکستانی ہی نہیں, میں اپنی تمام کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے مانتا ہوں, لیکن پاکستان کا پاسپورٹ آپ کبھی تحقیق کریں تو کتنے فیصد افغانی جو ہیں وہ ایز پاکستانی وہاں پر ہیں, کتنے فیصد پاکستانی کی بجائے برمیز جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں. اور کیونکہ آپ نے پاسپورٹ کو ماسی بیڑا بنایا ہوا ہے, کوئی آئے رشوت ستانی سے سوئی ٹولس. تو دوستو کچھ ٹائم پہلے جو ہے عرب جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان کو صرف سمجھاتے تھے, لیکن اب جو ہے ایکشن لے لیا گیا ہے. خود جو ہے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے کنگ بولتے ہیں, پریزیڈنٹ بولتے ہیں, پی ایم بولتے ہیں, انہوں نے خود پاکستان کے پی ایم سے کہا ہے کہ بھیا ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, بیکاری, بیمار, دہشت گرد لوگ جو ہے ہمارے دیش مت بھیجو. سعودی عرب نے کہا ہے پاکستان بھکاری, بیمار اور غیر ہنرمند افراد نہ بھیجے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کے حکام کا انکشاف. کمیٹی کو بتایا گیا عراقی سفیر کا کہنا ہے سب سے زیادہ شکایتیں پاکستانیوں کی ہوتی ہیں. پاکستانی بیرون ملک مجرمانہ سرگرمیوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں. یو اے ای میں ہونے والے کل جرائم میں 50% پاکستانی ملوث ہیں. یو اے ای میں پاکستانی عجیب ٹک ٹاکس بناتے ہیں. بیرون ملک لوگ پاکستانیوں کی اخلاقی حالت سے مایوس ہو رہے ہیں. لیکن یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں, ان کو اس کے باوجود بھی شرم نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ہم بہت آگے, اور یہی پاکستانی جو ہے سعودی عربیہ, یو اے ای میں